वेलकम क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट एंड पावर्स, राइट। बट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5A। बट उसके पहले क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर में वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस अगर एक इफ there is a one number, it repeated several number of times, means वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको लिखने का शॉर्टर फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2। ये 2 बार बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो क्या देखा हम लोगों ने, एक नंबर है 2, वो बार बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, राइट। एक इक्वेशन आ रही है जिसमें 2 बार बार मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो हम इस बार बार रिपीटेड होने वाले टर्म मीन्स ये जो नंबर है इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं और उसी शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? तो उस नंबर को हम लोग लिखते हैं 2, एक ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है। तो काउंट कीजिए यहाँ पे ये नंबर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो 2 के ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा, तो जितने टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम। तो यहाँ कौन सा नंबर आ जाएगा, 6। तो इसका ही मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ 2 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, और इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। मींस क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी नंबर है जिसमें एक नंबर बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है, तो उस नंबर को हम उतना मल्टीप्लाई मींस रिपीटेडली लिखते हुए ना लिखते हुए हम लोग उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा, और इसी शॉर्टर फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। ये नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। और इसे हम रीड कैसे करते हैं, तो इसे रीड करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6, या फिर सिंपली 2 टू द पावर 6, जिसमें 2 क्या है, 2 को हम लोग कहते हैं बेस, एंड 6 को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर इसे ही हम लोग कहते हैं पावर, राइट। सो इस नंबर में 2 क्या है, एक बेस वैल्यू है, एंड 6 क्या है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। एक्सपोनेंट या फिर पावर हम किस नंबर को कहते हैं, तो जितने टाइम्स बेस मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे बेस 2 है, 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक्सपोनेंट या फिर पावर वो नंबर हो जाएगा जो जितने टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। ये नंबर कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने -4/3, राइट। -4/3, अगर -4/3 भी सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, फॉर एग्जाम्पल -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4/3 -4/3 -4/3 -4/3 4 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। तो इसमें बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3, ये बेस हो गया। और एक्सपोनेंट एंड पावर क्या हो जाएगा, तो वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो -4/3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके ऊपर कौन सा नंबर आ जाएगा, 4, राइट। एंड इसे ही हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो सिंपली दोनों तरीके से, -4/3 रेज़ टू द पावर 4, या सिंपली -4/3 टू द पावर 4। जनरली हम लोग सेकंड वाला यूज करते हैं, -4/3 टू द पावर 4। तो क्या देखा हम लोगों ने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस क्या होता है कि एक नंबर यदि सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है और उसका ऊपर एक पावर दे देंगे, मीन्स शॉर्ट में ऊपर एक लिख लेंगे, वो नंबर लिखेंगे जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने -4/3 के ऊपर लिख दिया 4। इसमें -4/3 को हम लोग कहते हैं बेस, एंड जो पावर है जितने टाइम्स वो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 4 टाइम्स ये नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, या फिर इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स भी कहते हैं समटाइम्स, राइट। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट इसी में आते हैं दो स्पेशल केस, मीन्स हम लोगों ने जो दो स्पेशल नाम दिए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोगों को पता है अगर कोई नंबर के ऊपर 2 है, मीन्स जैसे 2 लिखा है एंड 2 के ऊपर 2 है, राइट, तो इसे हम ऐसे भी रीड करते हैं 2⁻², 2 2, या फिर एक हमने स्पेशल नाम दिया है 2 का स्क्वायर, राइट। हम लोग ऐसे करते हैं 2 स्क्वायर, राइट। तो जब भी पावर में 2 हो तो हम लोग उसे क्या रीड करते हैं, स्क्वायर। ये बेसिक बात है जो आप लोगों को पता है। और यदि 2 है, इसके पावर में 3 है, तो इसे हम लोग रीड करते हैं 2 का क्यूब, राइट, 2 क्यूब, राइट। इफ 2 टू द पावर 2 है, 2 का स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 2, 2 के पावर में 3 है, 2 का क्यूब, इट मीन्स कि यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, राइट, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो देखिए अगर फर्स्ट आप लोगों को पता है कि कोई भी नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो नंबर प्लस में होगा या माइनस में होगा, राइट। तो यदि एक प्लस नंबर है, मींस पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो कितने टाइम्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो तो फाइनल आंसर प्लस ही आने वाला है, मींस पॉजिटिव ही आने वाला है, राइट। बट निगेटिव नंबर के साथ ऐसा होता है क्या, नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर निगेटिव नंबर, राइट, अगर ये एक निगेटिव नंबर है, समझ के करिए, मींस एक निगेटिव नंबर है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे निगेटिव नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें कौन सा साइन रहेगा, तो प्लस साइन रहेगा, मींस वो एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट। अगर नेगेटिव नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन जो फाइनल आंसर आएगा उसके पास कौन सा साइन रहेगा, तो माइनस साइन रहेगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, कभी हमको प्लस में वैल्यू मिलती है, कभी माइनस में वैल्यू मिलती है, कभी मींस कभी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, कभी नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो ये हम लोगों ने रैशनल नंबर में भी देखा था कि इफ, तो हम लोगों को पता है कि इफ एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का पावर यदि एक ऑड नंबर हो, राइट, ऑड नंबर आप लोगों को पता है 1 3 5 7, राइट, ऑड नंबर हो, एक निगेटिव नंबर उसका पावर यदि ऑड नंबर हो, तो जो भी फाइनल आंसर मिलेगा उसकी वैल्यू मींस कौन सी रहेगी, तो निगेटिव में रहेगा वो नंबर, राइट। एंड अगर कोई निगेटिव नंबर है उसका पावर यदि इवन नंबर है, इफ इट इज पावर इज इवन नंबर, देन उसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो कौन सा नंबर रहेगा, तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है -2 के पावर में लिखा है 5, तो 5 एक ऑड नंबर है, तो एटलीस्ट अभी वैल्यू छोड़िए आप लोग, अभी बस इसका साइन बताइए कि साइन क्या होगा। तो ऊपर हम लोगों ने देखा 5 एक ऑड नंबर है, तो जो भी यहाँ -2 की साइन आएगी, मीन्स -2 इंटू 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी जो भी फाइनल आंसर आएगा तो उसका साइन क्या रहेगा, तो उसका साइन नेगेटिव में रहेगा, राइट। अगर 2 है और -2 लिखा है और उसके ऊपर लिखा है 6, तो 6 एक इवन नंबर है, राइट, 6 एक इवन नंबर है। तो हम लोगों को पता है कि नेगेटिव नंबर उसका पावर यदि इवन नंबर हो तो जो भी फाइनल आंसर मिलेगा वो कौन सा रहेगा, पॉजिटिव नंबर। तो -2 टू द पावर 6 है, तो जो फाइनल आंसर रहेगा उसका साइन कौन सा रहेगा, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। क्लियर है। इफ इतने पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं
तो आई कैन श्योरली से कि आप लोगों से एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट कुछ हार्ड क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5A। 5A में फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से आप लोगों को बताना है कि उसमें एक्सपोनेंट क्या है, बेस क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। इन सबको ब्लैंक है वहां पे एंड उसकी ब्लैंक फिल करना है आप लोगों को। आपको गिवन क्या है वहां पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा है -9 टू द पावर 2, या फिर हम लोग रीड करेंगे -9 का स्क्वायर। तो राइट, इसमें बेस क्या हो जाएगा, तो -9, राइट, एंड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 2, राइट, एंड वैल्यू, वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आप लोग जैसे -9 इंटू -9, आप लोग उसको एक्सपांड कर देंगे, -9 इंटू -9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 9 81, तो प्लस 81 -9 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेम इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट समझ गया है तो आप लोग श्योरली सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे हम लोगों को कुछ टर्म्स दी है जो बार बार रिपीट हुई है मल्टीप्लाई करते टाइम्स, उनका हमको फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हुआ है, तो x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x, राइट, उसके ऊपर देंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर वो वाली वैल्यू लिखेंगे पावर में एक्सपोनेंट, उसका एक्सपोनेंट वो वाली वैल्यू आ जाएगी जो कितने टाइम्स यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे काउंट कीजिए x कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम x आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग कौन सी वैल्यू लिख देंगे, 7, और यही है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ, 2/3 इंटू 2/3, 2/3 बार बार मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए हम लोग लिख देंगे 2/3, और उसके पावर में लिखेंगे वो वैल्यू जो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम 2/3 के पावर में लिख देंगे 5। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया, राइट। 6 क्वेश्चन देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 2 वैल्यू रिपीट हुई है, फिर यहाँ पे 3 वैल्यू मीन्स एक वैल्यू और रिपीट हुई है, तो पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे। 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसके बाद कौन सा साइन है, तो इंटू का साइन है, मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। फिर है 11, 11 के ऊपर कौन सा लिख देंगे, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों के एक्सरसाइज में, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोगों को गिवन है तो श्योरली आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं, राइट। एकदम एग्जैक्ट इसका अपोजिट है। देखिए अगर आप लोगों को अभी ये वैल्यू गिवन हो, 3 स्क्वायर इंटू 11 का क्यूब, अगर ये वैल्यू गिवन है और इसको एक्सपांड करना है तो श्योरली आप इजीली एक्सपांड कर लेंगे। 3 कितने टाइम लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 लिखेंगे, इंटू है इसलिए इंटू लिखेंगे, और 11 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि वो उसके पावर में कौन सा है, तो 3 है, राइट। इसको ही हम लोग कहते हैं एक्सपांड करना, राइट। इसको एक्सपांड करना वर्ड से ही समझ जाएगा आप लोगों को। इसको अगर एक्सपांड करना है, थर्ड क्वेश्चन वही है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन रहेगा, बस वैल्यू वहां पे कुछ और रहेगी, मैंने वैल्यू यहाँ पे ये लिया है, 2/3 टू द पावर 5 है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, तो सिंपली एक्सपांड कर देंगे इसे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, 5 टाइम्स क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 5 था, राइट, उसका पावर 5 है। सेम इसी प्रकार इसको भी ले लेंगे हम लोग। बाकी के हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखे, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन थे, वो बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हम लोग डिस्कस करेगा क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन मीन्स सिंपली आपको वही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 125। 125 को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मीन्स उसके पावर वाले फॉर्म में लिखना है, राइट। देखिए इस चैप्टर में मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स आप लोगों को लर्न होने चाहिए, एंड 1 से लेके तो 10 तक के आप लोगों को क्यूब लर्न होने चाहिए। उसका फायदा आप लोगों को देखिए कैसे होगा। अगर आप लोगों को पता है 125 और आप लोगों को याद है 5 का क्यूब, तो आप लोग देखते से ही बता सकते हैं कि 125 इज नथिंग बट द क्यूब ऑफ 5। 256 इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 16। ऐसे कोई भी नंबर यदि आ जाए आप लोगों को, 343 लिखा है, इट मीन्स कि ये 7 का क्यूब है। तो ये आप लोगों को तभी ये याद आएगा जब आप लोगों को क्यूब एंड स्क्वायर याद हो। तो अभी आप लोगों के लिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद कर लीजिए, एंड 1 से लेकर तो 20 या फिर 15 तक के कोशिश करिए कि स्क्वायर्स आप लोगों को लर्न हो, राइट। सो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 125 हम लोगों को, अगर आप लोगों को क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का क्यूब, राइट। एंड यदि आप लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को नहीं आ रहा है, मीन्स आप लोगों को फॉर एग्जांपल नहीं पता है कि 125 5 का क्यूब है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 125 लास्ट में 5 है, इट मीन्स कि कुछ नहीं तो ये 5 से तो डिवाइड होगा। डिवाइड कीजिए इसे 5 से। 125 को यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, हमको एक वैल्यू मिलेगी 25। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 5, राइट। और 25 को ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 5, राइट। और ये 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 का क्यूब, राइट। यही है पावर नोटेशन, मीन्स उसके पावर वाले फॉर्म में लिखने का, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3, जिसे ही हम लोग कहते हैं 5 क्यूब। 256 आप लोगों को नहीं पता है ये 16 का स्क्वायर है, तो आप लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मींस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करते करते फिर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो उतने टाइम्स ये 2 टू द पावर आ जाएगा, राइट। बट ऐसे भी आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एक तरीका अपना सकते हैं, जैसे आप लोगों को स्क्वायर से याद हो, तो ये 16 का स्क्वायर है, तो राइट। तो ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर मींस, राइट, 16 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। 16 स्क्वायर मींस 16 इंटू 16, राइट। अभी 16 को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4, राइट। एक 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और ये 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और 4 इंटू 4, राइट। अब एवरी 4 को, हर 4 को भी हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। 2 इंटू 2, ये एक 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे और 3 4 है, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और में कौन सा नंबर, तो जितने टाइम्स 2 रिपीट हुआ है तो 8, राइट। तो 256 का आंसर 2 टू द पावर 8। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, बट 16 हम लोगों को पता है कि 16 खुद एक स्क्वायर वैल्यू है, राइट। इसीलिए हम लोगों ने उसको 2 टू द पावर 8 वाले फॉर्म में लिखा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 में 25। तो आप लोगों को लर्न होगा 49 तो लर्न ही होगा, ये 7 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, राइट। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर, 7 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, या फिर आप इसे कॉमनली भी ऐसा लिख सकते हैं 7/5 होल ब्रैकेट के ऊपर 2, राइट। ये इसका आंसर है, राइट। नेक्स्ट 81/625। 81 आप लोगों को पता है 9 का स्क्वायर है, राइट। 9 स्क्वायर 625, 625 आप लोगों को लर्न होगा तो 25 का स्क्वायर है, तो राइट। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25, राइट। बट 25 तो खुद एक स्क्वायर वैल्यू है किसकी, 5 की, राइट।
So every 25 can be write is 5 into 5, right? 9 square 5 into 5 into 5 into 5, right? So 9 स्क्वायर, ओके। देखिए 9 भी तो एक 9 स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 9 भी तो 3 का स्क्वायर ही है, राइट? सो हम लोग 9 को भी ऐसा लिख सकते हैं, एक 9 को 9 स्क्वायर है मीन्स 9 इंटू 9 है, राइट? 9 इंटू 9 है, पूरा एक्सपांड करते हैं। और एवरी 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 3, राइट? 3 इंटू 3, एक 9, सेकेंड 9, 3 इंटू 3, राइट? सो अब क्या हो गया, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, राइट? तो हम लोग एक कॉमन लिख सकते हैं 3/5, और उसके पावर में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो वो नंबर कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 4 टाइम्स, 5 भी 4 टाइम्स, राइट? तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, थर्ड एंड फोर्थ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -5 टू द पावर 3 -5 का क्यूब इंटू -1 टू द पावर 7 इंटू 2 स्क्वायर, तो राइट? तो आप लोगों को -5 का क्यूब, 5 का क्यूब आप लोगों को लर्न है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, बट यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव के पावर में एक ऑड नंबर है, तो जो भी फाइनल आंसर मिलेगा उसके सामने कौन सा साइन रहेगा, तो माइनस साइन रहेगा, राइट? तो -5 का क्यूब की क्या वैल्यू हो जाएगी, -125, राइट? इंटू -1 टू द पावर 7, फिर से माइनस नंबर है और उसके पावर में एक ऑड नंबर है, तो जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा, तो -1 टू द पावर 7 क्या होगा, कितना भी -1 का कितना भी पावर हो आंसर 1 ही आने वाला है, -1 इंटू 2 का स्क्वायर मीन्स 4, तो क्या हो जाएगा ये, -125 इंटू -1, 125, राइट? पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इंटू 4, तो 125 इंटू 4 इज 125 इंटू 4 500, सो 500 इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 500। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1/3 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द स्क्वायर, तो देखिए अब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो सकता है जब हम एक्सपांड करेंगे, तो वही करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, 1/3 इंटू, क्योंकि हमको सेम टर्म दिख गई है ना, अगर नहीं दिख रही थी सेम टर्म तो डायरेक्ट आंसर किया रहता, बट हमको एक सेम टर्म दिख गई, यहाँ पे सेम टर्म क्या है, 3, तो 3 कैंसिल आउट हो सकता है, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो ये 3 और ये 3 ये दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट? सिर्फ हमारे पास क्या बचा, 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मीन्स तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75, राइट? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/75 सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड एंड फोर्थ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, उसमें सिर्फ 5 के पावर में वैल्यूज को लिखना है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थैंक यू क्लास।